दूसरों के कहने पर अपने लक्ष्य का मार्ग बदलने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते, चाहे वो खुद आप क्यों ना हो। जी हाँ, इसी बात पर एक छोटी सी कहानी आपके बीच। एक मकड़ी थी, उसे एक जाले की आवश्यकता थी। उसने सोचा क्यों न एक जाला बनाया जाए जिसमें छोटे मोटे कीड़े आकर फंसेंगे और मैं उनको अपना आहार बनाऊंगी। मकड़ी ने ऐसा ही किया। घर के कोने में गई और दो दीवारों के बीच अपना जाला बुनना स्टार्ट किया। जाला बुन रही थी, जाला आधा कंप्लीट हो चुका था। तभी मकड़ी ने सामने देखा कि एक बिल्ली उसे देखकर हंस रही है। मकड़ी गुस्से में आकर बिल्ली से पूछा, ए बिल्ली, तू क्यों हंसती है? तो बिल्ली ने जवाब दिया कि अरे यहाँ क्यों जाला बना रही हो? यहाँ तो साफ सुथरी जगह है, यहाँ पर कोई छोटे मोटे कीड़े भी आकर तुम्हारे जाले में नहीं फंसेंगे और तुम्हारा जाला बनाना पूरा व्यर्थ है। मकड़ी ने सोचा, हाँ यह बात तो सही है। मकड़ी ने बिल्ली को धन्यवाद दिया और दूसरे जगह जाला बनाने के बारे में सोचा। उसने सामने देखा कि एक खुली खिड़की है और मकड़ी ने वहीं पर जाला बनाने का फिर से सोचा। मकड़ी गई खुली खिड़की के पास, वहां जाला बनाने लगी। वहां पर भी आधा जाला कंप्लीट हो चुका था। तभी सामने से एक चिड़िया उड़ती हुई आई और मकड़ी से बोली, अरे मकड़ी, तुम पागल हो गई हो क्या? इस खिड़की में जाला बुन रही हो? कोई हवा आएगा तेज से तो तुम्हारे जाले के साथ तुम्हें ही उड़ा ले जाएगा। मकड़ी ने सोचा, हाँ यह बात भी सही है। मकड़ी को अब भूख भी लग चुकी थी और उसमें जाला बनाने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। फिर उसने एक खुली अलमारी देखी। वहां पर उसने सोचा, चलो एक जाला लगाते हैं। उस खुली खिड़की में उसने जाला बुनना शुरू किया। वहां पर कुछ जाला बुनी ही थी, तभी एक काकरोच आया और मकड़ी से बोला कि अरे यहां पर जाला क्यों बुन रही हो? 1-1.5 महीने बाद यह अलमारी का मालिक अलमारी को बेच देगा और तुम्हारा जाला भी उसी के साथ चला जाएगा। मकड़ी ने यह बात भी उचित माना। अब मकड़ी के पास कोई शक्ति नहीं थी, न ही जाला बनाने की और न ही वहां से रेंगने की। मकड़ी वहीं पर गिर गई। अंततः उसने एक चींटी को देखा और चींटी से बोला कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चींटी ने जवाब दिया कि मैं देख रही हूं तुम बिल्ली के कहने पर, चिड़िया के कहने पर और काकरोच के कहने पर अपना लक्ष्य बार बार बदल रही हो। तुम इसी लायक हो। यह बोलकर वहां से चींटी चली गई और मकड़ी भूख प्यास से तड़प कर मर गई। जी हाँ, यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम भी लोगों के कहने पर बार बार अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं और जीवन में सफल हो ही नहीं पाते, क्योंकि हमें एक निश्चित लक्ष्य का पता ही नहीं होता कि हमें किस दिशा में चलना है। हम अपनी दिशा बार बार बदलते जाते हैं, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और बीच में ही लटके रह जाते हैं। आप भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसी लक्ष्य पर सीधे चलते रहिए। सफलता आपके हाथ एक न एक दिन जरूर लगेगी। धन्यवाद।